से मुझे इसकी सूचना मिली कि भोला यादव को हिरासत में लिया गया, कई जगहों पर ठिकाने पर पाया गया। कई तरह के तंत्रों को मदद लेकर के वो विपक्ष को असहाय करने चाहती है। श्याम जी ने ठीक ही कहा कि राजनीति की लड़ाई राजनीति से होगी और ये विंडिक्टिव एटीट्यूड लेके राजनीति की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति लड़ाई ईडी से, सीबीआई से, आईबी से, कई चीज़ों से लड़ती है। कि हिटलर गया दुनिया से, दुनिया तबाह करके, उससे इन लोगों को सीख लेनी चाहिए। इससे बड़े तानाशाह भी चाहे असहाय करना लोगों को, लेकिन कोई असहाय नहीं होता है, सत्य की ही जीत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लालू प्रसाद यादव के करीबी राजद के वरिष्ठ नेता भोला यादव को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। इस वक्त हम राजद कार्यालय में हैं और राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी हमारे साथ हैं। सीबीआई का लगातार जिस तरीके से राजद नेताओं पर छापेमारी हो रही है, भोला यादव को हिरासत में लिया गया, उनके कई ठिकाने पर छापेमारी। देखिए, आपके माध्यम से समाचार जो जितने चैनल हैं उसी के माध्यम से मुझे इसकी सूचना मिली कि भोला यादव को हिरासत में लिया गया, कई जगहों पर ठिकाने पर पाया गया। ये आप लोग के माध्यम से मुझे सूचना मिली है। कैसे देख रहे हैं? अब इसको हम जब सारे चीज़ों को हम अनभिज्ञ हैं, हम जब समाचार के माध्यम से ही जब जान रहे हैं तो हम इसको क्या देखेंगे और क्या कहेंगे? यानी अब तक आप लोगों को जानकारी नहीं है? नहीं, जानकारी हो गई आपके चैनल के माध्यम से ही, अन्य चैनलों के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली है। लगातार जिस तरीके से सीबीआई का छापा पड़ रहा है, इसे श्याम रजक जी कैसे देख रहे हैं? देखिए, श्याम रजक जी का जो पहले वक्तव्य था वही आज वक्तव्य है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि राजनीति लड़ाई राजनीति से लड़ी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति लड़ाई ईडी से, सीबीआई से, आईबी से, कई चीज़ों से लड़ती है। तो विपक्ष परेशान नहीं होता है, वो सत्य के लिए लड़ाई लड़ता है। डराने की कोशिश हो रही है जिस तरीके से सोनिया गांधी को ईडी। मेरा कोई अलग वक्तव्य नहीं है, किसको डराने को किसको नहीं। हम जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, चाहे वो कई तरीके से वो हम पर प्रहार करे। प्रहार से हमको कोई भी झेलने वाले नहीं है, हमको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बीजेपी पे आप आरोप लगा रहे हैं ना कि ये तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करे, तो इसके पीछे का उद्देश्य बीजेपी राजनीति लड़ाई के साथ साथ वो ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, आईबी के माध्यम से कई तरह के तंत्रों को मदद लेकर के वो विपक्ष को असहाय करने चाहती है। बड़े से बड़े तानाशाह भी चाहे असहाय करना लोगों को, लेकिन कोई असहाय नहीं होता है, सत्य की ही जीत होती है। विपक्ष तानाशाही कर रही है, यही है सत्ता। हम कुछ नहीं जानते कौन तानाशाही कर रही है, कोई नहीं कर रही है। जो बात हमने कही उसी बात पर मैं कायम हूँ। आपको जानकारी है विशन पटेल जी की भोला यादव को हिरासत में लिया गया है, या आपको भी नहीं है? ये अभी हमको जानकारी अभी आप ही लोग से हो रही है। अभी हम आए हैं तो हमने देखा कि भाई आप पूछ रहे हैं और हमको जानकारी मिल रही है कि भोला जी को गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला है, हम इससे अवेयर नहीं हैं। हम अभी पार्टी से जानकारी लेंगे। सीबीआई का जिस तरीके से छापेमारी हो रही है या ईडी की जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को पूछताछ चल रही है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए ना, ये वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसको उसने अपने कब्जे में कर लिया है। चाहे वो आप देख लीजिए कि सेना से लेके और जुडिशियरी से लेके और सीबीआई से लेके ईडी और फलानवा चिलनवा जितना भी है सब इनके कब्जे में है और इसका इस्तेमाल वो विपक्ष को दबाने में, विपक्ष को कुचलने में कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये वक्त इसका हिसाब लेगा और इसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हिटलर गया दुनिया से, दुनिया तबाह करके, उससे इन लोगों को सीख लेनी चाहिए।
तो सत्ता पक्ष के नेता तो बीजेपी के तमाम या एनडीए के तमाम नेता ये कहते हैं कि जब भ्रष्टाचार कर रहे थे तो उस समय समझ नहीं थी, अब जब ईडी की पूछताछ होती है, ईडी कार्रवाई करती है या सीबीआई कार्रवाई करती है तो आप लोग सवाल उठाने लगते हैं। ये सवाल कौन उठा रहा है? सवाल कोई नहीं उठा रहा है। सवाल है उन लोगों के लिए भी सीख है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए, सीख सबको लेनी चाहिए। लेकिन जो दुरुपयोग हो रहा है सत्ता का, उस दुरुपयोग से भी लोगों को बचना चाहिए। श्याम जी ने ठीक ही कहा कि राजनीति की लड़ाई राजनीति से होगी और ये विंडिक्टिव एटीट्यूड लेके राजनीति की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो आपने सुना, राजनीति की लड़ाई राजनीति से होनी चाहिए, मगर सत्ता पक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्ष को दबाने की कोशिश। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।